আজকে শুনছি উনি দেশের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। ওনার ভাষণ শুনে মানুষের রেশন মিলবে না। আর ওনার ভাষণ মানে মিথ্যে ভাষণ, মিথ্যে ফুলঝুরি, মিথ্যে কথা, ঝুমলা। চিন্তা করবেন না, কাল থেকে পতন শুরু হয়েছে। তাই বাবুকে আজ উদ্দেশ্যে, জাতির উদ্দেশ্যে, বাপরে কত বড় জাতির নেতা, দাঙ্গাকারীরা দেশের নেতা। ভাবতে পারেন देश का नेता कैसा हो? गांधी जी जैसा हो, नेताजी जैसा हो, अंबेडकर जैसा हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसा हो। आज रात को 8:30 बजे हमारे प्रधानमंत्री सारे नारी शक्ति को, पूरे देश को संबोधन करेंगे। आज आप लोग सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अनुमान नहीं है। महिलाओं की सशक्तिकरण, महिलाओं के सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इसका प्रयास किया है। 3 तलाक को रद्द करके मुस्लिम महिलाओं की मुक्ति दी उन्होंने, और महिलाएं भी उनकी तरफ देख रहे हैं। और ये बिल होना चाहिए था। जिन लोगों के कारण बिल नहीं पास हो पाई, हम देश की महिलाएं उन पार्टियों को भी देखेंगे, मौका में उनका भी हिसाब किताब करेंगे। लेकिन अजीब स्थिति है, अपोजिशन कह रही है हम वुमेन रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं है और पक्ष में वोट भी नहीं करती है। नहीं तो बिल पास क्यों नहीं कराया? उसमें कौन सा राजनीति? महिलाओं की संरक्षण होना चाहिए। पहला बिल पारित हुआ तो उसमें भी विरोध किया था इन लोगों ने, फिर अमेंडमेंट में विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं चाहते हैं महिलाएं आगे आएँ। जो लोकल पार्टियां होती हैं ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं जो महिलाओं को आगे करने में हिचकिचाती हैं। लेकिन आपको लगता है ये जो सपोर्ट नहीं मिला अपोजिशन का, पॉलिटिकल माइलेज जो है बीजेपी को मिलने जा रहा है? नहीं, पॉलिटिकल माइल किसको मिलेगा वो तो बात की बात है। बात है महिलाओं की सशक्तिकरण की, जिसमें बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो जिस स्टेट में इलेक्शन है, जहां वोटिंग बची हुई है, वहां बीजेपी महिला स्वाभिमान के मुद्दे को उठाएगी। अब वो भी उठा सकती है। माननीय होम मिनिस्टर, माननीय प्रधानमंत्री जो इन्होंने प्रयास किया, उनका तो वक्तव्य समाज को होगा है, भाई देखो हमने तो प्रयास की थी, इन लोगों ने मदद नहीं की। और राजनीतिक बात होती तो फर्स्ट पेज इलेक्शन के पहले ही हम लोग पारित कर लेते। ये घटना राजनीति से बड़ा है देश की हित और महिलाओं की हित। वहां पर थोड़ा आज तो वो एक भाषण देने वाला है, लेकिन इलेक्शन के बाद वो तो एक नैरेटिव, बेसलेस नैरेटिव वो क्रिएट करने का कोशिश करेगा, लेकिन बंगाल में उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगा। क्योंकि नाना भाषा, नाना मत, नाना पूरी। हाँ, तो क्योंकि वो बंगाल में ये जो ममता बनर्जी लेड गवर्नमेंट है और पार्टी है, तो यहां पर तो महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, रिप्रेजेंटेशन है इन ऑल स्टेजेस, स्टार्टिंग फ्रॉम पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशन, एमएलए, मिनिस्टर, एमपीज, तो पूरा देश में एक नंबर है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता दीदी ऑलरेडी किया है। तो ये नरेंद्र मोदी जी तो जब वो महिलाओं के बारे में बोलेंगे ना, तो उसको क्या इंपैक्ट होगा? अरे बिल तो बाद में, अब आपने घर में पहले अब करके दिखाइए, भाजपा में करके दिखाइए। आपका पार्टी में, आपका पार्टी तो नॉमिनेशन दिया, कितना दिया? फीमेल कैंडिडेट कितना है आपका? चैरिटी बिगिंस एट होम। आज के শুনছি উনি দেশের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। ওনার ভাষণ শুনে মানুষের রেশন মিলবে না। আর ওনার ভাষণ মানে মিথ্যে ভাষণ, মিথ্যে ফুলঝুরি, মিথ্যে কথা, ঝুমলা। চিন্তা করবেন না, কাল থেকে পতন শুরু হয়েছে। তাই বাবুকে আজ উদ্দেশ্যে, জাতির উদ্দেশ্যে, বাপরে কত বড় জাতির নেতা, দাঙ্গাকারীরা দেশের নেতা। ভাবতে পারেন देश का नेता कैसा हो? गांधी जी जैसा हो, नेताजी जैसा हो, अंबेडकर जैसा हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसा हो।
आज रात को प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्र के संबोधन में निश्चित रूप से वो जो व्यवस्था संसद में है या सरकार की जो व्यवस्था है उसका उल्लेख करेंगे। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ, 2010 में कांग्रेस के पास सत्ता थी, तब राज्यसभा में जब प्रस्ताव आया तब बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस का समर्थन किया इसको पारित करवाने में। कांग्रेस के पास सत्ता थी 2010 में देश की संसद में, लोकसभा में, वो चाहते तो बीजेपी के समर्थन से 2010 में इसको पारित करा सकते थे, नहीं कराया। कांग्रेस की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम 98 साल पहले ये सोच रखते थे। 98 साल लग गए कांग्रेस पार्टी को, लेकिन आज तक वो ये वादा पूरा नहीं कर पाए। कल सरकार ने जो प्रस्तावना की उसमें कांग्रेस पार्टी ने, डीएमके ने, टीएमसी ने भ्रम फैलाया कि दक्षिण के राज्यों को समानता का अधिकार नहीं मिलेगा, उनके अधिकारों का हनन होगा। कल देश के गृह मंत्री ने स्वयं सरकार की ओर से ये प्रस्ताव रखा कि अगर आप चाहें तो 1 घंटे में अमेंडमेंट लेके आ सकते हैं, 50% प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन सीट्स को वो अश्योर कर सकते हैं। कांग्रेस ने इस अश्योरेंस को भी स्वीकार नहीं किया। इसलिए कांग्रेस की कभी मंशा नहीं रही कि देश में 33% आरक्षण लागू हो। जब सत्ता थी तब भी नहीं, जब सत्ता नहीं है आज भी नहीं। आज रात को 8:30 बजे हमारे प्रधानमंत्री सारे नारी शक्ति को, पूरे देश को संबोधन करेंगे। आज आप लोग सुनिए वो क्या कह रहे हैं। First of all, Prime Minister should apologize to the women of the country, because Prime Minister, the central government, the cabinet and the BJP used women as a tool to do their undercover delimitation process. But the rightful intervention by the opposition parties, by India Bloc, by Congress Party, now that stands defeated. It's a victory of democracy. Now coming to PM's address, Prime Minister should apologize for this, whatever has happened. Now that it is defeated, Prime Minister should accept the defeat gracefully, and also tonight at 8:30 when Prime Minister is addressing, tell the nation, give the assurance to the nation, tell to the women of the country that 2023, the bill that's passed, that will be implemented quickly. And by 2029, this 543 seats of Lok Sabha, 33% will be reserved for women, and that will be implemented for 2029 elections. So then that is what the Prime Minister should be saying to the nation. But unfortunately, when the people of the country, people of India thinks about Prime Minister going to address the nation, the first of all the shock is one address was of demonetization. The next Prime Minister's address was lockdown. So we hope it's not something like that. Let Prime Minister use this opportunity to accept the defeat gracefully, and also to tell the nation the decision that 33% reservation will be implemented. Then we can accept that niyat saaf hai.